Welcome to Zoom Aerobics and Wellness Center. Back pain therapy through Panchkarma treatment. Let's start. आंटी आई थी जिनको काफी बैक पेन था, तो वो मतलब बिल्कुल ठीक से चल भी नहीं पा रही थी बैक पेन के कारण। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सडन वो जब मेरे पास आई हैं तो मतलब टेढ़ी वेढ़ी सी चल रही थी, उनकी चाल भी काफी बदली हुई थी। अब मैं उनके ऊपर क्या ऐसा करती बैक पेन का जो पंचकर्म में उनको सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता। पहले मैंने उन्हें पूरा डायग्नोस्ट किया कि दर्द उनका कहाँ जा रहा है, तो उनका जो साइड वाला पार्ट था ना, उसमें पेन आ रहा था, हिप के साइड में जो भी था उसमें पेन आ रहा था। तो मैंने तुरंत उनको देखा, थेरेपी बेड पे ले गई, लिटाया और चेक किया, तो उससे उनका जो लेग पे भी पेन आ रहा था। तो कटी बस्ती तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि कटी बस्ती हम लोग मेनली स्लीप डिस्क वाले पेशेंट्स में करते हैं। सीवियर बैक पेन था तो मैंने ना उनको सबसे पहले एक मेडिकेटेड ऑयल लगाया, और ऑयल से 5 to 10 मिनट्स तक मैंने उनको एक अभ्यंगा किया, पूरे एक एक उनके पॉइंट प्रेस करे, कटिक तरुण मर्म दबाया, सारे मर्म पॉइंट्स दबाए, और उनका क्षिप्र मर्म दबाया, मतलब जितने भी लेग के मर्म थे वो सारे मैंने उनके मर्म दबाए। उसके बाद फिर मैंने उनको कपिंग दी, सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके मैंने उनको पूरे उनके पॉइंट्स पे, मर्म पॉइंट पे कपिंग करी। कपिंग के बाद फिर मैंने उनको एक पत्र पोटली दी, जो कि एक प्रॉपर वे में जिस जिस पॉइंट पे उनको पेन था उस पॉइंट पे दबा दबा के पत्र पोटली दी। वो पोटली मैंने स्पेशली उनके लिए ही बनाई थी, जो कि एक सीवियर बैक पेन के लिए। तो उसमें हमने काफी सारे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम पत्र पोटली कैसे बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या डालते हैं जो कि दर्द को खींच सके। तो पत्र पोटली दी तो उससे कि उनको थोड़ा आराम मिला। और फिर उसके बाद मैंने एक अल्ट्रासोनिक लगा के दिया, कि अल्ट्रासोनिक से क्या हुआ कि उनके जो उसी पार्ट पे उनको पूरा प्रॉपर हीट मिल जाए, जो एक रेज है उसकी वो उसी पार्ट पे चली जाए। और फिर उसके बाद मैंने उनको अल्ट्रासोनिक के बाद फिर मैंने उनका फिर एक बार मैंने उनका हल्का सा अभ्यंग और पॉइंट मसाज की। तो काफी उन्हें सडन जो थेरेपी बेड पे थी तो उन्हें रिलीफ होने लगा कि हाँ मैं काफी मतलब मुझे रिलीफ हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने उनको स्वेदन किया स्टीम का, उसमें मैंने नीम निर्गुंडी के पत्ते ऐड करे हुए थे, और आंखा जो होता है उसके भी लीव्स डाले हुए थे, और निर्गुंडी ऑयल से मैंने उन निर्गुंडी उसमें स्टीम बॉक्स में निर्गुंडी ऑयल भी डाल रखा था, उससे उनका स्वेदन किया। तो मतलब इतना मैजिकल रिजल्ट आया है उन्हें, जो वो चल नहीं पा रही थी, वो मेरे पास खड़ी नहीं हो पा रही थी, और वो एकदम ही सडन उन्हें बोले कि अर्चना तुमने तो मैजिक कर दिया। तो उन्हें इतना मैजिक उनके साथ हुआ है। अभी मैंने उनको ज्यादा तो नहीं, 5 थेरेपी के लिए रिकमेंड किया है। वो बोली है कि मैं जितना आप बोलोगे ना उतना ही कराने वाली हूँ, तो वो 5 ही कराएंगी मेरे पास। 5 थेरेपी के बाद तो अभी तो वो फर्स्ट में ही उन्हें एकदम मैजिक हुआ। अभी भी उनकी मतलब वो इतनी खुश हैं कि अभी मैं आपको आगे आप वीडियो में देखना कि वो अपना रिव्यू भी दे रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बिल्कुल मतलब हैप्पी है यहाँ से। और मैं ये नहीं कहती कि एक ही थेरेपी में बहुत आराम मिल जाता है। मतलब आप अगर 5 सिटिंग कराते हो, 10 सिटिंग कराते हो कोई, तो बिल्कुल वो चीज जड़ से भी निकल जाती है। और एक पैटर्न फॉलो करके चलो, मैंने उन्हें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, और थोड़ा बहुत पैटर्न को फॉलो करके चलोगे ना, तो हम दर्द से, अगर आपका कोई इस तरह का जीर्ण रोग है, जो एक पुराना दर्द है आपकी बॉडी में बना हुआ है जो जा नहीं रहा है एक लंबे समय तक, तो उससे हम टाटा बाय बाय कर सकते हैं दर्द से। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि बिना मेडिसिन के आप दर्द से हट सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि एक ही में आपको आराम मिल जाए। आप ये मत सोचना जब आप थेरेपी रूम में आओ तो आपको लगे कि मुझे एक में ही मैजिक हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है थेरेपी का। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी, अगर आपको कोई बहुत ही पुराना दर्द है, तो एक बार एक सेटिंग लेके देखो आपको कैसा लगता है, तो आपको पता चलेगा कि पंचकर्मा है क्या। लोग आयुर्वेद से दूर भाग रहे हैं और एलोपैथिक हेमोपैथी के पास जा रहे हैं। तो मैं नहीं कहती कि कोई भी चीज बुरी है, लेकिन आयुर्वेद से तो हमारी उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद में तो हम जो हम
भारतीय लोग हैं, हमारी उत्पत्ति आयुर्वेद से हुई, तो हम आयुर्वेद से क्यों दूर भाग रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आयुर्वेद से दूर? हम इंग्लिश दवाएँ खा रहे हैं, क्यों हम मेडिसिन्स खा रहे हैं? क्यों हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं? आयुर्वेद तो इतना अच्छा है और सालों से आप देखिए कि केरल में इसके सारे ट्रीटमेंट्स हैं, श्रीलंका में इसका इलाज है। आयुर्वेद से पीछे हटना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ज हमारी दादी-नानी से आगे आ गए हो। क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती थी तो मम्मी क्या करती थी, कोई रोटी की सिकाई दे दी, कहीं पे गरम कपड़ा रख दिया, कहीं पे गरम पानी रख दिया, नमक वाला रख दिया, तो हमें सडन आराम मिल जाता था। तो जब हमारी मम्मी और दादी के टोटके हम उसको एक पैटर्न थेरेपी सेंटर में लेके आए हैं, तो काफ़ी बेहतर है। आप देखो, आओ और करा के देखो और अभी आप रिव्यू देखिएगा आंटी का कैसा रहा। तो गाइस अब इन्होंने मैम ने अपनी बैक पेन की थेरेपी करा ली है। अभी खुद ही बताएंगे कि इनका क्या रिजल्ट्स है। बताइए मैम। नमस्कार। मैं अर्चना डॉक्टर अर्चना बैंक के पास आई थी। मेरे बैक पे में बहुत ही दर्द था। मैं टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, बिल्कुल पेंगुइन की तरह। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कट हो जाएगा, बना के कट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ आके 2 दिन से मुझे बहुत ही बैक पेन में इतनी आराम मिली है। मतलब जैसे आप झुक रहे हो तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है नहीं, आपको? तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे बहुत ही रिलीफ मिली है। मैं बता नहीं सकती मैंने आपको। इनको 5 थेरेपी रिकमेंड की थी गाइस, तो लेकिन अब इन्होंने 5 नहीं कराई, 2 में ही इनका ये रिजल्ट आ रहा है। 2 में ही ये कह रही है कि मुझे काफ़ी। तो मैम आपको लगता है कि आपको 5 करानी चाहिए कि 2 में ही? नहीं, नहीं, मैं 5 ही कराऊँगी। जैसे आप रिकमेंड करोगे वैसे ही करा लूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फ़ायदा बहुत है। तो ये इनको इतना फायदा हुआ है तो आप क्यों ना उसका फायदा लें। इसीलिए अगर किसी को बैक पेन है या सर्वाइकल है, माइग्रेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी सियाटिका पेन है, कैसा भी दर्द है, तो आप प्लीज एक बार थेरेपी सेंटर में आइए और लाभ प्राप्त कीजिए इस चीज का। मैं नहीं कहती कि आप डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन लो। आप एक बार थेरेपी करा के देखो, आपको थेरेपी से 100% रिजल्ट आने वाले हैं। गाइस ये मेरा चैनल है, प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। Bye bye. See you soon in next video. Thank you for watching.